कार दुर्घटना के उस पल मैंने उन दोनों को फोन किया जिन्होंने कसम खाई थी कि वे मेरी जिंदगी भर रक्षा करेंगे, मेरे बचपन के पति। लेकिन उन्होंने आया की बेटी के लिए मेरा फोन काट दिया। बहुत खून है, मुझे डर लग रहा है। मैंने वान वान को बचा लिया। यकीनन कुछ भी नहीं दिखेगा। वान वान डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। मैंने फिल्म देख ली है। बस कुछ हल्के खरोंच है, लेकिन तुम्हारे पैर का पुराना घाव फिर से बढ़ गया है। रिपोर्ट मैंने श्री लिन को दे दी है। समय निकालकर फिर से जांच करवाना याद रखना। मुझे अपने हाथों से बुना हुआ स्कार्फ चाहिए, हमारे बीच की सभी खूबसूरत यादें मैं सबको डाल दूंगी इस टाइम कैप्सूल में। 10 साल बाद हम साथ में खोलेंगे। आईवा निंग निंग, यहां देखो। वान वान धीरे चलो। हाँ वान वान, गिर मत जाना। उसका वह पैर तो बहुत पहले से ही बेकार हो चुका है। रोज मुझे हॉस्पिटल ले जाती है। बस हमें परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती है। यह क्या है? यह पुराने जमाने का खेल, वह कब तक खेलती रहेगी? लिन युआन चेंज वन मेंग सांगनिंग की जिंदगी भर रक्षा करेगा। और मैन छोटी जलनखोर, वो तो हम बचपन की बातें थीं, बस ऐसे ही कह दिया था। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बुरे लोग, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डरो मत, हम दोनों यहां हैं। हम दोनों तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। हाँ, किशोर अवस्था में कही गई बातों को सिर्फ मूर्ख ही सच मानते हैं। वान वान, तुम्हें क्या पसंद है? हम तुम्हें और अच्छा खरीद कर देंगे। ठीक हो ना? मेरे हाथ में चोट लग गई लगता है। ये बेकार चीज 10 साल से पड़ी है। कितने वायरस होंगे इसमें। चलो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो। लिन युआन, उसने इस फोन पर क्यों कॉल किया? कनेक्ट हो गया। हो गया। जन्मदिन मुबारक। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वान वान धीरे। तुम लोग कौन हो? क्या लिन युआन और जेनेक्स युएन ने तुम्हें फोन करने को कहा था? तुम कौन हो? तुम निंग निंग का फोन क्यों लिए हो? और तुम्हें कैसे पता मेरा और जेनेक्स युएन का नाम? निंग निंग, मैंने कहा था। मैं मिंग सैंग निंग हूं। झूठा। निंग निंग कभी ऐसे बात नहीं करती। जल्दी उसका फोन वापस करो। तुम आखिर कौन हो?
तुम ठीक हो? कहीं गिर तो नहीं गए? दर्द हो रहा है? क्या कहना था हमें? इतना अकड़ क्यों रहे हो? मैं बस पानी लेने गई थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो? परेशानी कैसी? तुम हमारे लिए कभी परेशानी नहीं हो। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूं। एयुअन, अगली बार मैं उठाऊंगा। हमेशा मेरा काम छीन लेते हो। मैंग सैंगनिंग, खुद को इतना चोटिल कर लिया सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए। ये तरीका तुम्हें बोर नहीं होता? उठो। अभी गलती से उसके टूटे पैर को छू गया। कितना अशुभ। यूएन भाई, मैं समझती हूँ। हम तीनों पराए घर में रहते हैं, मना करने का हक नहीं। भाई, सहन करो। जब तुम मैंग परिवार के मालिक बन जाओगे तब उसे छोड़ देना। वैन, मुझे याद है तुमने कहा था तुम्हें स्टारलाइट पार्क पसंद है। 1 महीने बाद प्रोजेक्ट पूरा होगा। हम उसे तुम्हें दे देंगे, ठीक है? लेकिन वो पार्क मैंग दादाजी ने मैंग सैंगनिंग को जन्मदिन का तोहफा दिया था। अगर वो नहीं देगी? मैं संभाल लूंगा उसे हराने के। मेरे पास कई तरीके हैं। तुम आखिर कौन हो? निंग निंग को फोन वापस करो। वह जल्द ही विदेश पढ़ने जा रही है। हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। 10 साल पहले मैं उनके द्वारा तैयार किए गए जन्मदिन के सरप्राइज से मोहित हो गई थी और विदेश जाने का मौका छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। अब ऐसा हो गया है। मैं 28 साल की मैंग संगनिंग हूं। अगर तुम सच में 18 साल के लिन युआन और चेन शुआन हो तो कृपया मुझे कोई सरप्राइज मत देना। मैं चाहूंगी कि 10 साल पहले वाला जन्मदिन कभी न हुआ होता। क्यों? हमारा निंगनिंग के लिए प्यार सच्चा है। लेकिन तुम्हारा प्यार 10 साल भी नहीं टिका। तुम असल में हो कौन? हमारा और निंगनिंग का रिश्ता तुम्हारे जैसे बाहर वाले की बात सुनने का नहीं। कहती हो तुम 28 साल की निंगनिंग हो, तो सबूत दिखाओ। काफी ड्रामा कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूं।
यह चांदी की चूड़ी मेरे 18वें जन्मदिन पर तुमने पार्ट टाइम कमाई के पहले पैसों से सिल्वर शॉप से बनवा कर दी थी। अब क्या यह मेरी पहचान साबित करता है? भाई देखो, इस चूड़ी पर खुदाई है, हमारी चूड़ी जैसी ही। SM, क्या इसका मतलब वह सच में निंगनिंग है? नहीं, उसकी कलाई पर निशान है। वह निंगनिंग नहीं है। मैंने ही कहा था, ऐसा चमत्कार नहीं होता। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। आह्वान, तुम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हो? मेरा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? जल्दी दो। तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसे लगा? अभी सूप डालते समय गलती से जल गया। छोटी सी चोट है। तुम लोग इतने हैरान क्यों हो? इस पर साइन करो। यह मेरे पापा ने मेरे लिए बनवाया था। मैं इसे उसे नहीं दूंगी। मिंग संगनिंग, तुम्हारे पैर ही नहीं है। तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क से क्या लेना? अगर किन्वान के पापा ने न किया होता तो मेरे पैर। पुरानी बातें हैं, उन्हें क्यों याद कर रहे हो? मिंग संगनिंग, हकीकत को समझो। तुमने इसे साइन कर दिया। महीने में तुम्हारा जन्मदिन होगा। मैं हमारी शादी की योजना घोषित कर दूंगा। एक मनोरंजन पार्क, एक प्रतिष्ठा के बदले। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या तुम सच में स्टारलाइट वैली उसे देने वाले हो? मुझे इसे साइन कर दो। मैं नहीं करूंगा। साइन करो। साइन कर दिया गया। तुमने पहले जो डिजाइन किया था, स्टारलाइट मनोरंजन पार्क, मैं और आह्वान ने तुम्हारे लिए रिनोवेशन प्रोजेक्ट साइन कर दिया है। हम मंग अंकल की जमीन पर इसे बनाएंगे। मैं इस हालत में हूं, मेरिल गो राउंड पर बैठना भी मुश्किल है। इस मनोरंजन पार्क को बनाने का क्या फायदा? स्टारलाइट मनोरंजन पार्क बनाने में 10 साल लगेंगे, लेकिन हमारे बीच अनगिनत 10 साल हैं। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें सभी राइड्स पर घुमाएंगे। हाँ निंगनिंग, इस कैसल में तुम्हें सिर्फ राजकुमारी बनना है। आसमान गिरे तो हम दोनों नाइट संभालेंगे। साइन कर दो। पहले हम ऐसे नहीं थे, सिर्फ एक किन्वानवान की वजह से। वानवान तुमसे अलग है। वह गांव में पली बड़ी है। उसने तारों भरी रात भी नहीं देखी। मनोरंजन पार्क तो दूर की बात है। तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ हड़प लिया। तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है। और ये बात तुम अपने पापा को मत बताना।
नहीं तो हम दोनों में से एक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे लिए एक चाइल्ड ग्रूम रिलेशनशिप टर्मिनेशन एग्रीमेंट तैयार करो। ठीक है मिस मिंग। लिन युआन, चेन शुआन, तुम दोनों मुझे नहीं चाहिए। कितनी सुंदर ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट को पॉलिश करने के लिए मैं और युआन के कई फफोले आ गए। यह मुझे मिला सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। आओ मैं तुम्हें पहना दूं। मैं 28 साल की मेंग सांगनिंग हूँ। मैं चाहती हूँ कि 10 साल पहले वाला जन्मदिन कभी नहीं हुआ होता। तुम्हारा प्यार 10 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। तुम क्या कर रहे हो? आह्वान की बात मत सुनो। यह मैंने ऑनलाइन सस्ते में खरीदा था। यह तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा नहीं है। तो मेरा जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? केक। जन्मदिन पर केक तो होना ही चाहिए। युआन, तुम। टिकट तुम्हारे तकिए के नीचे है। कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। केक खाने के बाद सामान पैक करना। इंग्लैंड पहुंचकर हमें बताना। ए युअन, तुम मेरे मोमबत्ती बुझाने का इंतजार भी नहीं करोगे। आह्वान। तुमने देखा निंगनिंग कितनी उदास थी, बस एक अजीब सी फोन कॉल की वजह से। क्या तुम उसे इतना निराश देख सकते हो? हार निशान सब कुछ एक जैसा है। मैं कैसे न मानूं? क्या तुम शर्त लगा सकते हो कि 10 साल बाद क्या वह हमसे नफरत नहीं करेगी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने हार नहीं दी और नहीं 18 साल की निंगनिंग को रोका। तो 28 साल की तुम क्या आजाद हो? वे सच में 18 साल के चेन जुआन और लिन युआन थे। उनके काम अब बदल सकते हैं। अगर मैं नहीं रुकता तो मेरा पैर हार नहीं दी और मैं भी नहीं रुका। फिर भी मेरा पैर
SN संगनिंग, यह तो मेरे लिए ही है। वे दोनों मुझे विदेश जाने नहीं देना चाहते। लगभग भूल ही गया। 18 साल की भावनाएं दोनों तरफ से थीं। वे बदल गए, मैं नहीं। हेलो। निंग निंग, हमने फोन किया बस यह पूछने के लिए, तुम कैसी हो? हमारी निंगनिंग इतनी अच्छी है, अब विदेश से लौटकर बड़ी बिजनेस वुमन बनी होगी। मैं विदेश नहीं गई। 18 साल की मैंने हार उठाई, टिकट फाड़ दिया। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे जीवन भर का दुख दिया। ये दोनों लड़के हैं, एक का नाम चीन जुआन है और दूसरे का नाम लिन युआन है। मिलते हैं, इन्हें मार डालो। ठीक है बॉस, ठीक है। जल्दी फोन उठाओ लिन युआन, जल्दी फोन उठाओ। मैं खबर देने भागा, लेकिन वे मुझे देख लिए। छोटी लड़की, खबर दे रही हो? वे मेरे साथ बुरा करना चाहते थे। मैं जान बचाकर भागा, लेकिन उन्होंने सरिया से मेरी टांग तोड़ दी। चलो। तो अब तुम्हारी टांग काट दी गई है। बाद में तुम लोगों ने दया दिखाकर रख लिया। गुंडों की लीडर की बेटी किन वान वान को उसे मेंग परिवार में नौकरानी बनाकर रखा। उसके परिवार ने तुम्हारा इतना नुकसान किया। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उसकी बातों में आकर मुझसे और मेरे पापा से नफरत करने लगे। तुम्हें लगता था कि मेरे पापा का रखना एक दया है। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। अंकल मिंग हमारे लिए इतने अच्छे हैं, हम कैसे उनके बारे में ऐसा सोचते हैं? आज ही तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया स्टार वैली का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कि मैं स्टार वैली उसे दे दूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, चाहे 18 साल की उम्र में मैं तुमसे कितना भी प्यार करता था, मुझे ठुकरा दो, मुझसे दूर रहो। नहीं हो सकता। हम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? रिश्ते इतने अच्छे थे। वो जो कह रही है ऐसा कैसे हो गया? और वो स्टार वैली क्या है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। स्टार वैली का डिजाइन निंग निंग ने हाई स्कूल में समर कैंप में जाते समय सुझाया था। और यह प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यह अंकल मिंग ने पिछले हफ्ते मुझे दिया था। कहा कि यह निंग निंग को एडल्ट गिफ्ट है। सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि संगनिंग दीदी सच में स्टार वैली मुझे दे देंगी। मुझे लगता था कि वह मेरे पापा की वजह से। वान वान, तुम्हारे पापा का मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम इतनी सीधी सादी हो। तुम्हें अपने पापा की वजह से मिंग सांगनिंग के सामने अपने आप को कमतर महसूस करता हूं। यही है। वो एक टूटे पैर वाली लंगड़ी है। अगर समझौता ना होता, हमें बांधे रखता, तो हम उसे पहले ही निकाल चुके होते। यह मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है। मैं इस पल को कैद करना चाहता हूं। मेरे 2 शूरवीरों को धन्यवाद जिन्होंने यह महल भेजा। हालांकि मैं राजकुमारी नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी ओर दौड़ सकती हूं। वान वान, मैं और चेंजवान। एक छोटा सा प्रदर्शन तुम्हारी जल्दी राजकुमारी बनने की खुशी में। मेंग सांगनिंग, तुम एक टूटे पैर वाले बेकार हो
सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक। अब तुम मानोगे, मेरी विनती है, मुझसे दूर रहो। मुझे मारो। तुम्हें क्या हुआ है? चेन जुआन, क्या हुआ आजुआन? मुझे याद नहीं। तुम्हारे पहले यहां एक निशान था। अजीब है, शायद गलती से लग गया होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम। मैं बस गुस्से में था, 28 साल के उस आदमी के बारे में सोचकर, जिसने निंग निंग के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। तुम शांत हो जाओ। निंग निंग ने हमें बचाने के लिए ही अपना पैर तुड़वा लिया, जिससे ये सब हुआ। सबसे जरूरी है कि हम अब उसे बचाएं। बिल्कुल सही। अगर उसे चोट नहीं लगी होती तो बाद की सारी घटनाएं नहीं होती। नहीं, नहीं, मुझे मत छुओ। नहीं, तुम ठीक हो? यह सपना नहीं, सच है। 18 साल के वे वाकई मुझे बचा लिए। तो फिर हमारे बीच वे गलतफहमियां नहीं होंगी। आयुआन, अजुआन, सांग निंग दीदी इतनी खुश कहाँ जा रही हो? क्यों? उन्होंने मुझे बचा लिया था। फिर भी सब कुछ वैसा ही क्यों है? इन वान वान अभी भी है, स्टार वैली भी उसके हाथ में पड़ गया। संगनिंग दीदी, तुम्हें यह स्टार वैली इतनी पसंद है? युआन भैया ने मुझे बताया उस साल मेरे पापा ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मंग अंकल ने जिद पकड़ ली और उन्हें जेल भेज दिया। यह स्टार वैली मेरी हकदार है। ऐसा था क्या? वे दोनों हमेशा की तरह अच्छे इंसान हैं। तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हम अब जरूर मेकअप कर चुके होंगे, है ना? कोई फायदा नहीं, चाहे पैर नहीं भी टूटा हो। कुछ चीजें, कुछ लोग वापस नहीं आ सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? मेंग संगनिंग, तुम फिर किससे बात कर रही हो? क्यों क्यों तुम्हें इतना ऊंचा दर्जा मिलता है, सबका प्यार मिलता है? मैं देखूंगी। चेन जुआन और लिन युआन के अलावा तुम फिर किसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? छोड़ो मेरा सामान, छोड़ दो, हटो। मिंग संगनिंग, तुम्हें फिर क्या सूझी है? वान वान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। संगनिंग दीदी ने सही कहा, मेरे जैसे
दूसरों के घर में पलने वाले के पास मेंग परिवार की चीजें लेने का कोई हक नहीं। यह स्टार वैली मुझे नहीं चाहिए। मेंग संगनिंग, हम तो सामान की तरह तुम्हारे चुनने के लिए पेश हो चुके। तुम्हें और क्या चाहिए? क्या हर चीज वान वान से छीननी है? मैंने कभी उसकी कोई चीज नहीं छीनी। तुम लोग कब इतने गलत सी न समझने वाले हो गए? दूसरों के घर में पलना हमेशा से ऐसा ही रहा क्या? तुम हमें भी मेंग परिवार के कुत्ते समझती हो? जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। मैं फिर कहती हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अगर कुत्ते की बात करो तो अभी तो तुम लोग किन वान के कुत्ते ज्यादा लगते हो। उसके इशारों पर नाचते हो। एक बार और कहकर देखो। लिंजुआन, रुको। निंगनिंग को परेशान मत करो। इंसानिक, तुम किससे फोन कर रही हो? यहां लाओ। सांगनिंग दीदी, भाइयों ने मेंग परिवार के लिए इतने साल मेहनत की है, सभी मान चुके हैं। वे मेंग परिवार के दामाद हैं और तुम दूसरे मर्द के साथ उलझी हुई हो। उन्हें भी दुख होता है। वान वान, तुम्हें पता नहीं, मेंग परिवार का रिवाज हमेशा ऐसा ही रहा है। उस साल अगर वो इधर उधर न भागती तो लगती और भागती। चिंजुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है, मैं तुम लोगों की वजह से ही। बस करो मेंग सांगनिंग, तुम्हें कितने रिश्तों में उलझना है? ठीक है, मैं तुम्हें मान जाता हूं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अब खुश? लिन्युआन, चेंजुआन, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया? मेंग अंकल, गलत मत समझिए। हम अभी बस थोड़ी बहस हो गई थी नीचे। मुझे निंगनिंग से बात करनी है। बेकार की बात मत करो। पापा, आप कैसे आ गए? तुम पापा से कब तक छुपाती रहोगी? सचिव ली ने मुझे बता दिया कि तुम बाल विवाह समझौता तोड़ना चाहती हो। माफ कीजिए पापा, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए बाल दूल्हे गोद लिए थे ताकि वे मेरी मदद कर सकें कंपनी संभालने में, दूसरे डायरेक्टर्स को काबू में रखें। मैंने आपको निराश किया है। पापा तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करते हैं। चूंकि ये लोग तुम्हारा दिल नहीं रख पाए तो मेंग परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं। वैसे 10 साल पहले वे मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा अगर तुम खुद समझौता तोड़ने को कहो तो ये तुम्हें देंगे। अगर भविष्य में हम सच में तुम्हें धोखा दें तो माफ मत करना, कभी माफ मत करना। अगर भविष्य में हम सच में तुम्हें धोखा दें, कभी माफ मत करना। माफ मत करना। तुम्हें क्या लगता है सांगनिंग दीदी शिकायत तो नहीं करेगी? नहीं, वह हम दोनों में से एक को चुनना चाहती है ताकि मेंग परिवार का व्यवसाय सुरक्षित रहे। नहीं तो मुझे ही चुन ले, बस वो शांत रहे। वन वन को परेशान न होने देना। लिंग युआन चेंजुआन, तुम लोग और निंगनिंग की बाल विवाह वाली रिश्तेदारी। रुको बॉस मेंग, मैं समझाना चाहता हूँ दिन में वास्तव में इसलिए। चुप रहो। एक आया की बेटी को क्या हक है यहां बोलने का? बाहर खींच लो। रुको अंकल मेंग, वन वन छोटी है, समझदार नहीं। आप हमें डांटे, क्या तुम भूल गए किसके साथ बाल विवाह वाला रिश्ता है? युआन भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, हम हैं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। पास मत आओ, दूर रहो।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। डरो मत, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वो पकड़ा गया, सब खत्म हो गया, चिंता मत करो। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हम हैं। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अच्छा तुम लोग बगावत कर दी। छोड़ो पापा। 18 साल के वे मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। 18 साल के वे दूसरों के लिए भी जान दे सकते हैं। बस करो मेंग संगनिंग, तुमने अपने पापा को वन वन को सबके सामने शर्मिंदा किया। यही तो तुम देखना चाहती थी। तुम भैया युआन भैया। लिन युआन। हट जाओ। वन वन जल्दी अस्थमा की दवा ले आओ। हाँ। नहीं, लिन युआन को अस्थमा कब से है? तुम तो भूल गए, अगर तुमने उस समय उनको बचा लिया होता, युआन भैया, मेरे भैया ने तुम्हें बचाया होता, ऐसी हालत न होती। तुम क्या कह रहे हो? हम जैसे लोगों की जान मेरी बड़ी बेटी की नजर में कुछ भी नहीं है। चलो हम चलते हैं। यह सब क्या है? 10 साल पहले तुम्हें एक गुंडों के गिरोह ने एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट में घेर लिया था। खैर लिन युआन और चेन एक्स-युएन समय पर आकर तुम्हें बचा लिया। नहीं, मुझे मत छुओ। नहीं। तुम ठीक हो? आग लग गई है। जल्दी से निंग निंग को लेकर चलो। एयुन, तुम्हारा धन्यवाद निंग निंग को बचाने के लिए। तुमने बहुत ज्यादा धुआं सांस में ले लिया है, फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया है, जिससे अस्थमा हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अंकल जरूर तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे। अंकल, मेरे अस्थमा के बारे में आप निंग निंग को बिल्कुल नहीं बताना। मैं नहीं चाहता कि वह चिंता करे, और नहीं चाहता हूं कि वह हमारे ऊपर ज्यादा एहसान महसूस करे। तो लिन युआन ने अपनी जान देकर ये पैर खरीदे थे। इन 10 सालों की बातों का मुझे कुछ पता ही नहीं था। सोचा नहीं था उस समय जिसने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दी, वो अब इस हालत में है। निंग निंग, जो टूटना है टूट जाने दो, एग्रीमेंट खत्म करने का मामला मुझ पर छोड़ दो। उस समय मेरी रक्षा करने वाले वे थे, अब बदल गए हैं। वे ही हैं, क्योंकि यह मैंने शुरू किया था, तो मैं ही इसे खत्म करता हूं। अब समय आ गया है तुम्हें आजाद करने का। अभी फोन क्यों कट गया? मैं भविष्य का लिन युआन, क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? लिन युआन, तुम्हें अस्थमा है, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें सब पता चल गया। शायद 18 साल की उम्र में मैंने तुम्हें जबरदस्ती रोक लिया मेरे साथ। मेंग फैमिली में शामिल होने का फैसला गलत था, क्योंकि हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। निंग निंग, ये बात क्या मतलब है? क्या उसने हमें छोड़ दिया?
लगता है भविष्य में हमने उसे बहुत निराश किया। हम भविष्य में ऐसे क्यों बन गए? आपका संदेश मिल गया, मालकिन। हमें बुलाया। फिर क्या चाल चल रही हो? बाल विवाह संबंध तोड़ो। तोड़ो। मिंग सांगनिंग। छलकपट के खेल से तुम्हारा मन नहीं भरा? दिखावा किसके लिए कर रही हो? बस हमें झुकाना चाहती हो? किसी से शादी करवाना चाहती हो? अपनी छोटी छोटी चालों को छोड़ दो। मैंने और मेरे भाई ने बात कर ली है। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन शादी से पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। मिंग समूह में तुम्हारे नाम के सभी शेयर्स तुरंत बिना शर्त मुझे ट्रांसफर करने होंगे। मेरी संपत्ति, मेरी कंपनी, मेरी आजादी, तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? नाटक मत करो मिंग सांगनिंग। तुम पहले उस बेकार कंस्ट्रक्शन साइट पर लगभग इतने लोगों के हाथ हो। अगर हम दोनों बंधे हुए दुर्भाग्यशाली न होते इस दुनिया में, तुम्हें और कौन देखता? असल में सिर्फ वही जिसने तुम्हारे घाव देखे हैं जानता है कि चाकू कहाँ चुभेगा सबसे ज्यादा। बाल विवाह संबंध तोड़ने का समझौता मैंने साइन कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। चिंता मत करो, तुम्हें मिलने वाला मुआवजा मैं पूरा दूंगी। निंगनिंग। क्या बात है, इतनी खुश? यह मेंग समूह का शेयर समझौता है। मैंने मुश्किल से हासिल किया है, इसे साइन करो। हम तीन हमेशा साथ रह सकते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैं समूह का भविष्य तुम पर छोड़ रही हूं। ये विश्वास तुम्हें कभी नहीं तोड़ना। इतनी डरावनी बातें मत कहो। मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। शायद 18 साल की उम्र में मैंने जबरदस्ती तुम्हें मेंग समूह में ले आने का फैसला किया था। गलत है। क्या यह कहना है? यह सारा बदलाव इस समझौते की वजह से है। क्या हम वाकई इसकी वजह से भविष्य के उन खलनायकों जैसे बन जाएंगे? क्या यह मतलब है कि अगर हम इसे नहीं साइन करेंगे तो हम बुरे नहीं बनेंगे और निंगनिंग को चोट नहीं पहुंचाएंगे? हाँ, यह समझौता नहीं साइन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम क्या भरपाई करोगे हमारे 10 साल की जवानी की? क्या तुम भरपाई कर सकते हो? हमने शेयर समझौता स्वीकार नहीं किया और मेंग्स में भी नहीं जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम किसी को भी तुम्हें परेशान करने का मौका नहीं देंगे, भविष्य के खुद को भी नहीं।
क्या हमारा ऐसा करने का मतलब है कि भविष्य में हम निंगनिंग की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? इसलिए वे गायब हो गए। धन्यवाद। 18 साल की उम्र में मुझे इस तरह बचाया। पापा। तुम्हारी आवाज क्या हुई? किसने तुम्हें दुखी किया? कौन हिम्मत करता है मेरे परिवार की बेटी को दुखी करने की? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल नहीं पाएगा। पापा को बताओ, पापा तुम्हारा बदला लेगा। पापा, मैं ठीक हूं। बस अचानक तुम्हारी याद आ गई। 28 साल की हो गई हो, अभी भी पापा से लाड करती हो। कल तुम्हारा जन्मदिन का समारोह है। मैंने अभी तुम्हारी मां के मरने से पहले तुम्हारे लिए बनाए गए गाउन तुम्हारे कमरे में भेज दिया है। तुम हमेशा पापा की सबसे प्यारी बेटी रहोगी। इस बार मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किनवान वान, तुम्हें किसने मेरा गाउन छूने दिया? तुम्हें क्या है? मेंग सैंगनिंग, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये सिर्फ एक पुराना कपड़ा है। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? सैंगनिंग दीदी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह कपड़ा तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक कपड़ा सिलना चाहती थी, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। मिंग सेंगनिंग, 10 साल हो गए, तुम अभी भी इतनी स्वार्थी और जबरदस्त हो। सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करती हो, कभी दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं करती। बस, हमने मेंग के शेयर छोड़ दिए। मुफ्त में 10 साल तक तुम्हारे लिए काम किया। अब और क्या चाहिए? तुम्हें बस अपनी बड़ी लड़की वाली अकड़ दिखानी है क्या? तुमने खुद ही छोड़ा था। हमने नहीं लिया तो मेंग परिवार को मिल गया, बिना किसी अपराध बोध के। हमें क्या समझा है? तो फिर चले जाओ। यादाश्त खोने का नाटक कर रहे हो? मेंग बड़ी लड़की, याद रखो, तुमने हमें खुद बुलाया था। कहा था कि तुम्हारी मर चुकी मां ने बेटा पैदा नहीं किया। कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाकर हमसे मदद मांगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस समझौते के बिना भविष्य में हम शायद उसे परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? यह मैंने मुश्किल से हासिल किया था। तुमने क्यों फाड़ दिया? माफ करना। चलो। तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? मैं अकेली मेंग को कैसे संभालूंगी? रोना बंद करो। हम सिर्फ इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। जब तक तुम हो, हम कभी नहीं जाएंगे। चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। याद आया हम दोनों कितने बेवकूफ थे। तुम्हारी कुछ बातों और आंसुओं ने हमें बेवकूफ बना दिया। हम सच में बहुत मूर्ख थे। सोने चांदी के शेयर छोड़ दिए, पैसों को तुच्छ समझने वाले संत बन गए, और नतीजा, मेंग परिवार के लिए 10 साल तक मुफ्त में काम किया। अब समझ आया। भले ही 18 साल के उन्होंने समझौता फाड़ दिया, लेकिन मैंने अनजाने में उन्हें रोक लिया, और भाग्य ने एक अलग मोड़ ले लिया। सच तो ये है, अगर मेंग परिवार में कुछ दम नहीं होता तो कौन तुम्हारे इशारों पर नाचता? नौकर की तरह इस्तेमाल करती हो। अब समझ आया। तुम्हारी नजरों में वो 10 साल इतने बुरे थे? सिर्फ 10 साल नहीं, तुम भी। जब हम सोचते हैं कि तुम जैसी गुंडों के बीच से निकली औरत से जुड़े हैं तो घिन आती है। अगर मैं कहूं कि मैं उस तरह की जगह पर गया था तुम लोगों की रक्षा के लिए, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं घृणित हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, मैं विदेश नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ। तुम मुझे जाने देना नहीं चाहते, फिर भी इनकार कर रहे हो। अगर ऐसा है
तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ये दोनों लड़के, एक का नाम लिन युआन है और दूसरे का नाम चेनेक्स युआन। जब देखो 3 मील दूर से ही मारना। समझ गए भाई? वे आने वाले हैं। जल्दी फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ लिन युआन। किसी भी हालत में इस रास्ते नहीं जाना। भाई वहां कोई व्यक्ति है। जल्दी फोन उठाओ। असली घृणित लोग तुम हो, जिनकी रक्षा करने में मैंने इतनी मेहनत की, और तुमने उसकी बेटी के साथ मिलकर मुझे चोट पहुंचाई। सैंगनिंग दीदी, पुरानी बातें सब मेरे पापा की गलती थी। अगर तुम्हारा दिल नहीं भरा तो मुझे भी अंदर डाल दो। बस इतनी गुजारिश है, पुरानी बातों को भाइयों को सताने का बहाना मत बनाओ। छोड़ो। दर्द हो रहा है। मिंग सैंगनिंग, क्या तुम्हें अभी तक संतोष नहीं हुआ? वैन वैन, तुम कहां गिर गई? मुझे लगता है कि हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। भाई अगर वो वैन वैन को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हम चलते हैं। क्या यह 10 साल पहले वाला फोन नहीं है? वह इसे हमेशा क्यों लेकर घूम रही है? एक बार फिर कहकर देखो। रुक जाओ। निंग निंग को परेशान मत करो। तुमने ऐसा किया, मुझसे इतना प्यार करते हो कि पाने के लिए यह सब कर रहे हो। किसी और का नंबर मेरे नाम से सेव कर रखा है। मुझे वापस दो। इतना घबरा रहे हो, यह कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी मेरे जैसा दिखता है? उसे फोन का राज किसी भी हालत में नहीं पता चलना चाहिए। हेलो। बहुत दर्द हो रहा है। मिंग सैंगनिंग, मेरे पास तुम्हारे पागलपन को देखने का समय नहीं है। वैन वैन, चलो हम चलते हैं। हाँ। मिंग सांगनिंग, जब तक तुम जीवित हो वे डगमगाएंगे। तुम्हें पूरी तरह से गायब होना होगा। निंग निंग, तुम ठीक हो? हम सबने सुना, कुछ भी नहीं बदला, है ना? माफ करना, हमने सोचा था कि अगर हम उन शेरों को नहीं छूते तो भविष्य बेहतर होगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। 18 साल के तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। आज तक पहुंचने के लिए शायद यह पहले से ही तय था। मैं नहीं मानता। हम तुम्हें बार बार चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? तुम जानते हो, तुम ही हो जिसकी हमें सबसे ज्यादा चिंता है। तुम हमें बताओ, हमें आखिर क्या करना चाहिए तुम्हारी चोट का प्रायश्चित करने के लिए? तो कृपया तुम लोग मेंग परिवार को पूरी तरह छोड़ दो। मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। तुम हो मेंग दादी। मैं आखिरकार बाहर आ गया। बाहर आकर पहला काम तुमसे हिसाब चुकता करना है। तुम ठीक हो? भाई निंग निंग को लगता है कुछ हुआ है। चोट पहुंचाने वाले हम हैं। जब तक हम मेंग परिवार नहीं छोड़ते तब तक ठीक नहीं होगा। चलो हम मेंग अंकल से साफ साफ बात करते हैं। आज हमारे पास बहुत समय है उस साल की कमी को पूरा करने के लिए। मुझे कौन बचाएगा? उस साल तुम्हारी मदद करने वाले दोनों लड़के मेरी बेटी के साथ व्यस्त हैं। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं और अर्जुन मेंग अंकल के साथ बाल विवाह समझौता रद्द कर दिया। अब से हमारे बिना तुम्हारे पास तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे चोट नहीं लगी। इसका मतलब वे वाकई चले गए। लेकिन मैं यहां क्यों हूं?
आखिर यह सब क्या है? तुम लोग फिर से कहो। बाल विवाह समझौता रद्द कर दिया। मामा, हमें जाना ही होगा। सिर्फ यही निंगनिंग को बचाने का तरीका है। बेहुदा, ऐसा क्या हुआ जो तुम रिश्ते तोड़कर बचाने आओ? लिन युआन, तुम बताओ, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया है? कोई धमकी नहीं मामा, बस कुछ बातें हैं। मैं बताऊं भी तो तुम यकीन नहीं करोगे। बस हम दोनों का जाना। निंगनिंग के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं। बकवास। तुमने सोचा भी है तुम ऐसे भाग जाओगे निंगनिंग के लिए? यह कितना बड़ा झटका होगा। आज हमें किसी भी हाल में मेघा परिवार छोड़ना है और गोद लिए दामाद के लिए आप किसी और को चुन लीजिए। चले जाओ। वे सचमुच 18 साल की उम्र में चले गए, पर इस बार यह बदलाव मेरे पिता को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? लिन युआन चला गया, चेन एक्सयूएन भी चला गया। मेघा परिवार को तो अच्छा हो जाना चाहिए था, पर यह और बुरा क्यों हो गया? बड़ी बेटी 3 दिन से जर्रा भी नहीं खाया। उन दोनों नमकहराम कुत्तों को बांध कर लाओ। ठीक है। मामा, आपने हमें आजादी देने का वादा किया था। आप हमें फिर क्यों पकड़ लाए? मेघा परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला है। मेरी बेटी अब तुम्हारी वजह से मौत के कगार पर है। तुम्हें आजादी की बात करने का हक भी नहीं। मामा, हम नहीं रुक सकते। हमारी भी मजबूरियां है। मजबूरियां? सब बकवास है। इस पर हस्ताक्षर करो। आज से तुम्हारी हर चीज निंगनिंग की होगी। जीना मरना अब मैं तय करूंगा। साइन करो। अभी जाओ और निंगनिंग को खाना खिलाओ। अब समझ आया। पापा, आपने ऐसे तरीके से उन्हें रोक लिया। ली अंकल, मेरे पिता की मौत कैसे हुई? लिन युआन और चेन जुआने की थी। उस समय चेयरमैन ने उन्हें बाध्य कर उस बंधन समझौते पर हस्ताक्षर करवाए थे। वे तभी से बदला लेने की सोच रहे थे। इन सालों में उन्होंने धीरे धीरे मेंग परिवार की नींव खोखली कर दी। चेयरमैन को बर्बाद कर दिया। उनकी पूरी मेहनत। लेकिन चेयरमैन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ। संगनिंग दीदी, नहीं, अब तुम्हें छोटी नौकरानी कहना चाहिए। दिन भर की मेहनत के बाद प्यास लगी होगी। लो यह पानी, प्यास बुझाने के लिए। धीरे धीरे। तुम नीच आदमी हो। तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? पापा, मालिक। पापा, पापा, होश में आओ। पापा, बचाओ, कोई आओ। पापा, सब मेरी गलती है। मैंने अतीत बदलना चाहा, इसलिए मेरे पिता की मौत हो गई। तुम दोनों कृतघ्न। चेयरमैन को मारकर यहां आने की हिम्मत। बहुत अच्छा मारा मेंग संगनिंग। यह थप्पड़ हमारे और मेंग परिवार के बीच का कर्ज चुकता कर देगा।
तुम क्या चुकाओगे? मेरे पिता ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें मेंग ग्रुप के शेयर दिए, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दी, तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना लोग देखते हैं। आज इस मुकाम पर पहुंचकर तुम मेंग परिवार के सहारे के बिना कहाँ होते? असली मेंग बेटी हो तुम। ऊंचे सिंहासन से कभी नीचे नहीं देखा, दूसरों की इच्छाओं की कभी परवाह नहीं की। मुझे विदेश के टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर ने चुना था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे जबरन मेंग परिवार में रोक लिया, तुम्हारा मन बहलाने के लिए। आजुआन, एक पेंटिंग करोड़ों की कीमत की, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ उन नवधनाड़यों का सामना करना पड़ता था। ये तो मेंग परिवार के दोनों दामाद हैं। आज फिर से बेटी के साथ शराब पीने आओ या कोई और सेवा देने? हम इस अपमान से तंग आ चुके हैं। हमारी प्रतिभा और सपने तुमने और उस समझौते ने बर्बाद कर दिए। हमने इतने सालों तक अपमान सहा है, बस आज का इंतजार था। मेंग परिवार को तबाह करना बस एक शुरुआत है। आगे तुम्हारी बारी होगी हमारी सेवा करने की। हम तुम्हें देखते रहने देंगे जब हम मेंग परिवार को कुचलेंगे और तुम्हारी पहुंच से बाहर की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। क्या तुम सच में सोचते हो, बिना मेंग परिवार के कनेक्शन के, बिना मेरे पीछे के, तुम्हारे लिए असली पैसे लगाकर प्रतिभा का आभामंडल बनाने के, तुम्हारे बेकार गानों और तुम्हारे सिर्फ प्रचार से महंगे बनाए गए बेकार कागजों के दम पर, तुम सच में सोचते हो कि तुम आज तक पहुंच पाए हो? छोड़ दो मेंग सांगनिंग, छोड़ो भी। अगर तुम्हारे बूढ़े में इतनी ही ताकत होती तो वो यहां नहीं पड़ा होता। पापा, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। पापा, दुनिया के सबसे अच्छे पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम एक बार फिर अंकल की से बात करो। वह दुनिया के टॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। अगर वह अयुआन भाई की मदद करें एल्बम बनाने में, तो अयुआन जरूर एक ही बार में फेमस हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे अंकल की ने कहा ये अयुआन अभी एल्बम लॉन्च करने के स्तर से बहुत दूर है, बुनियाद कमजोर है। जबरदस्ती ऊपर ले जाने से उसके भविष्य को कोई फायदा नहीं होगा। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि अंकल की समझ नहीं है, वह सही से देख नहीं पाते। मुझे परवाह नहीं। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। ठीक है प्यारी बेटी, खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? चलो ऐसा करते हैं, अगर और कोई चारा नहीं तो पापा अपनी इस दाव पर लगा देगा, फिर से अंकल की से बात करने की कोशिश करेगा। अगर फिर भी नहीं माने तो मैं अपने स्टडी रूम का सबसे कीमती कियानलोंग फैंग कलर का खोखला घूमने वाला वेस उन्हें दे दूंगा। सच में? पापा लंबी उम्र जियो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ठीक है। सेक्रेटरी ली, आह्वान की पेंटिंग एग्जीबिशन की प्रतिक्रिया कैसी है? क्या बहुत से लोग खरीदने के लिए लाइन में हैं? गैलरी की तरफ से प्रतिक्रिया ज्यादा अच्छी नहीं है। ये पेंटिंग भी नहीं बिकी। अरे ठीक है, तो पहले ये सारी पेंटिंग्स मेरे निजी गोदाम में भेज दो। सचिव ली, इस कार्ड से पैसे निकालकर अलग अलग बैचों में विदेशी अनाम खातों के जरिए आक्सोन भाई को ट्रांसफर कर दो। उन्हें बताना उनकी पेंटिंग प्रदर्शनी ने विदेश में धूम मचा दी है। कुछ विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय निजी कलेक्टर्स ने ऊंची बोली लगाकर इन्हें खरीद लिया है। ये सच्चाई का एक शब्द भी उन्हें नहीं बताना, समझे? तुम अच्छा ठीक है। इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। वो लोग सच में अंधे हैं, असली चीज की पहचान नहीं। मुझे तो लगता है उनकी पेंटिंग तुम्हारे बचपन की पेंटिंग से भी खराब है। तुम बहुत गंदे हो। मैंने पूरी मेहनत की, बड़ी सावधानी से इस रिश्ते को संभाला। आखिरकार यह मेरे अपनों के लिए एक खंजर बन गया। बस करो मेंग सांगनिंग, अपने इस दयनीय रूप को छुपाओ। पहले तुम्हारे मेंग परिवार ने हमें ताकत से दबाया, यही तुम्हारी हालत है। पुराने रिश्ते का ख्याल करते हुए
हम तुम्हें खाने को कुछ दे भी सकते हैं। वानवान को एक नौकरानी की जरूरत है, तुम उसकी सेवा करो। हम वादा करते हैं तुम भूखी नहीं मरोगी। कैसा रहेगा? आखिरकार तुम आदमियों पर निर्भर रहने और बड़ी बेटी बनने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारी सेवा करूं, सपने देखो। मिंग सांगनिंग, तुम्हें अभी भी इतनी हिम्मत है? अगर ये वीडियो बन गया, तुम चेयरमैन मिंग के सामने मिस को मारते हुए दिखे, तो कल के शेयर की कीमत सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं गिरेगी। ठीक है मिंग सांगनिंग, जब तुम समझदारी नहीं दिखा रही तो मुझे पुराने रिश्ते की दुहाई न दो। चलो। मिस, अपना ख्याल रखना। ये चेयरमैन ने अपने जीवन में मुझे तुम्हें देने को दिया था। सावधान रहना। सांगनिंग, मेरी बेटी, पापा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त का जिद्दी फैसला, उस अनुबंध का इस्तेमाल करना, जबरदस्ती लिन और चेनेक्स युएन को तुम्हारे पास बांध दिया। पापा समझते थे ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित सहारा है जो तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर दोबारा चुनने का मौका मिले तो पापा ऐसा कभी नहीं करते। तुम ऐसी डरावनी बातें मत बोलो। मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पापा, मेरे प्यारे पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हें वापस कैसे लाऊं? मैं और अख्तर, मामू जी ने हमें घर वापस ले लिया। तुम्हारी तरफ सब ठीक तो है ना? मेरे पापा, वो चले गए। तुम मुझे एक और खरीद कर दो ना। ये नहीं हो सकता। मामू जी तो बिल्कुल स्वस्थ थे। क्या 10 साल बाद के हमने कुछ किया है? तुमने किनवैन के साथ मिलकर मेंघा परिवार को खोखला कर दिया। मेरे पापा के सामने मेरी बेइज्जती की। मेरे पापा ने मेरी रक्षा के लिए, तुमने उन्हें धक्का देकर गंभीर चोट पहुंचाई और वो चले गए। ये नहीं हो सकता। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कैसे मामू जी के साथ ऐसा कर सकते हैं? हम क्या करें ये सब ठीक करने के लिए? मुझे नहीं पता। मैं बस अपने पापा को वापस चाहती हूँ। जब हम पहले भी भविष्य बदल सके हैं, तो इसका मतलब हम मामू जी की किस्मत भी बदल सकते हैं। हमारे रहते ये नाटक हम जरूर खत्म कर सकते हैं। क्षमा, तुम क्या करना चाहते हो? हम चले जाएंगे। हम आज रात मेंघा परिवार छोड़ देंगे। हम पूरी तरह गायब हो जाएंगे। लिन युएन और चेनेक्स युएन कभी नहीं आए। उन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका ही न मिले और न ही मामू जी को मारने का मौका मिले। सच में? क्या मेरे पापा वास्तव में वापस आ सकते हैं? तुम लोग कैसे? बहुत दिनों बाद मिले हो मिंग संगनिंग।
10 साल हो गए। क्या तुमने हमारे बारे में सोचा? यह कैसे संभव है? तुम लोग तो पहले ही एयुआन, आह्वान, सचिवली, मिस, एयुआन और आह्वान, वे कहाँ गए? मुझे वे नहीं मिल रहे, जल्दी बताओ। कल रात के बाद से कोई उन्हें नहीं देखा। उनकी पहचान की जानकारी भी मिटा दी गई। क्यों बिना कुछ कहे चले गए? तुम आखिर कहाँ गए? तुम लोग तो 18 साल की उम्र में ही गायब हो गए थे। समय रेखा के अनुसार मैं तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। मेरी छोटी राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है कि उन दो भोले भाले 18 साल के बच्चों को नियंत्रित करके सब कुछ बदल सकती हो? तुमने अभी कहा 18 साल के लड़के। इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है? निंग निंग। तुम सब जानते हो। घबराओ मत, तुम्हें चिंता करनी चाहिए। उन दो मूर्खों को जो मिंग परिवार से निकाले गए थे, ऐसा जीवन जी रहे थे। चुप रहो, तुम उनके बारे में बोलने के लायक नहीं हो। दो नमकहराम कुत्ते, तुम्हें क्या हक है उनके चुनावों पर टिप्पणी करने का? बकवास। उन्होंने हमारे मूल सिद्धांतों को तोड़ा। उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उन्हें आसानी से मिल सकता था और किसी गंदी जगह पर कचरा बीनने गए। मूर्खों के अलावा और क्या है? तुम क्या कह रहे हो? वे कचरा बीनने गए? कोई नहीं जानता कि दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक इस तरह की जगह पर कचरा क्यों बीने आए, हर आधी रात तक। हम एक ही सपना देख रहे थे। सपने में तुम्हारी टांग तोड़ दी गई थी। हमने मेंग कंपनी संभाली और जिसने तुम्हारी टांग तोड़ी उसकी बेटी मेंग परिवार में नौकरानी बन गई। बस बंद करो। यह सपना बहुत हकीकत लग रहा है। एक दिन तक मैंने उन्हें देखा। गंदगी उठाने वाले आंखें नहीं है क्या? वनवान, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम लोग वे कौन है? तुम किन वनवान? क्या तुम सच में उसकी बेटी हो? तो क्या तुम हमें पहचानती हो? हमें देखो, ध्यान से देखो। तुमने हमें भैया भी कहा था। चले जाओ, मेरा मेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आगे से मेरी बेटी को मत छुओ। चलो। पागल। हमने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसका नाम जानते हैं और वो आदमी भी जानते हैं कि वो उसका पिता है। ये लगता है वे सपने नहीं थे। यह सब आखिर हुआ क्या है? 18 साल की उम्र में साइट पर मेंग संगनिंग को बचाया, खुद ही शहर छोड़ दिए, बाल व संबंध तोड़ने की अर्जी दी, जाने की कोशिश की, घर से भाग गए। क्या हमारे दिमाग में पानी भर गया है? मेंग परिवार के वारिस बनने की जगह यहां कचरा उठा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब हमारा अपना फैसला नहीं लगता है कोई हमें धकेल रहा था। तुम सही कह रहे हो, और हम इतने बेवकूफ भी नहीं कि यहां कचरा उठाए। मेंग परिवार चलो, मैं देखना चाहता हूं उनके पीछे आखिर क्या छुपा है।
ये मेंग संगनिंग का फोन है। ये यहां कैसे? रुको, यह मैसेज निंगनिंग और आह्वान आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, अब तुम और मेंग अंकल सुरक्षित हो। तो हमें किसी ने कंट्रोल किया था 10 साल पहले के हमने और तुमने इस फोन से हमारी असली जिंदगी छीन ली। लेकिन तुम भी तो सीईओ बने। तुम लोगों ने आखिर क्या किया? बस मेंग परिवार वापस जाओ, तुम्हारे पिता से माफी मांगो और कुत्ते की तरह उनकी चापलूसी करो। तुम भी बेवकूफ बनाने में आसान हो। हमने बस कुछ आंसू बहाए और तुमने सब कुछ यकीन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि हमने मेंग परिवार की संपत्ति को एक पैसा भी नहीं छोड़ा और अब हम बेघर कुत्तों की तरह हैं। तुम लोग इतने निर्दयी क्यों हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सिर्फ मेंग परिवार को खाली करने से, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के हर कीमती चीज को रौंदने से हमारे साथ खेले गए खेल का बदला चुकाया जा सकता है। पागल हो, तुम सब पागल हो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? छोटी राजकुमारी, खेल खत्म हो गया है। वो 2 मूर्ख हैं, उन्होंने हमला कर दिया। इन 2 मूर्खों ने हमें इतने समय तक खेला। अब हमारा जवाबी हमले का समय आ गया है। मत उठाओ, तुम दोनों जानवर उनसे बात करने के लायक नहीं हो। चुप रहो, बंद करो ये शोर। तुम अभी कैसे हो? हम जगह पर पहुंच गए हैं, तुम चिंता मत करो। यहां कोई हमें नहीं जानता। हाँ, हम वादा करते हैं, आज के बाद हम कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम और मेंग अंकल अच्छे रहना। अच्छे रहना क्या? किसने तुम दोनों मूर्खों को खुद से फैसला लेने की इजाजत दी? पता है, अगर तुम्हारे इस फैसले के कारण हमें इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तुम कौन हो? लिन्युअन, कैसे अपनी आवाज नहीं बचा पाए? तुम लिन्युअन हो, तुम मेरा भविष्य हो। कैसे? लगता है अभी तक पूरी तरह मूर्ख नहीं बने हो। तुमने उस समय इतना महान फैसला लिया था छोड़ने का। तुम्हें परिवार के बचपन के दूल्हे के रूप में यह सम्मान हम तुम्हारी जगह लेंगे और अच्छे से निभाएंगे। हाँ, जू के बाद हम खुलकर उससे शादी करेंगे। और फिर पागल। तुम दोनों पागल हो। पागल, तुम दोनों पागल हो। पागल, तुम दोनों पागल हो। हम तुम्हें जरूर रोकेंगे। इतना उत्तेजित मत हो। छोटी राजकुमारी, अपने दोनों भाइयों से विदा ले लो। बस कह दो, तुमने हार मान ली। बोलो। एयुअन, आह्वान। मेरी परवाह मत करो। डरो मत, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? चाहे तुम कुछ भी करो, भविष्य ऐसा ही होगा। मैंने हार मान ली।
तुम भी हार मान लो। मैंने हार नहीं मानी। निंग निंग, हम तुम्हें एक बार बचा सकते हैं तो दूसरी तीसरी बार भी बचा सकते हैं। निंग निंग, डरो मत, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों कौन हो, लेकिन अगर तुमने निंग निंग को हाथ लगाया, जारी रखो। तुम दोनों मूर्ख क्या कर पाओगे? मत भूलो, हम एक हैं। मेहनत बेकार मत करो। संघर्ष करने के बजाय हमारे द्वारा तुम्हारे लिए बनाए गए शानदार भविष्य का आनंद लो। लिन युअन, तुम उसे हाथ मत लगाना। डरो मत, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। हम जरूर। बकवास। निंग निंग कैसी है? मिस, बुखार तो उतर गया है, लेकिन खाना नहीं खा रही। बार बार दोनों युवराजों को देखने की जिद कर रही है। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उन दोनों को, छोटे जानवरों को ढूंढ कर लाओ। ठीक है। मेंग डोंग मिल गए। 0 डिग्री मेडिकल प्रोजेक्ट के स्वयं सेवक मिल गए हैं। क्या मिल गए? वे कहां हैं? बाहर है। आप धीरे चलें, अंदर आओ। इस मेडिकल प्रोजेक्ट में स्वयं सेवकों की भर्ती को 3 साल हो गए। आखिरकार प्रगति हुई है। मेंग अंकल। मेंग अंकल, तुम दोनों यहां क्यों हो? क्या मेंग परिवार सब्जी मंडी है? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। क्या बाहर कुछ परेशानी हुई, फिर मेंग परिवार में आने का सोचा? बाल दूल्हे बनकर निंग निंग का खून चूसने? मेंग अंकल, हम 0 डिग्री मेडिकल प्रोजेक्ट में भाग लेने आए हैं। उम्मीद है यह बात आप निंग निंग को मत बताना। क्या? फिर से कहो। अंकल मेंग, कृपया निंग निंग को बचाओ। 0 डिग्री एक्सपेरिमेंट, ये ह्यूमन हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी का अंतिम टेस्ट चेंबर है। जो अंदर जाता है उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। तुम लोग सिर्फ एक फोन कॉल के आधार पर बकवास भविष्य की कॉल पर दाव लगा रहे हो। तुम पागल हो या मैं पागल हूं? अंकल मेंग, हम आपकी तरह ही निंग निंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन भविष्य में हम भविष्य की निंग निंग को मुसीबत में डाल रहे हैं। यह हमारी मौत से भी बदतर है। अंकल मेंग, हमें एक आखिरी मौका दो। हमें निंग निंग को एक आखिरी बार बचाने दो। दुल्हन, तुम इतनी नाखुश क्यों हो? देखो, क्या हो रहा है? इतना उदास मत हो। आज वो दिन है जिसका तुमने सपना देखा था। हाँ, बचपन में तुम हमारे पीछे भागती थी, कहती थी कि हमसे शादी करोगी। अब हम दोनों तुमसे शादी कर रहे हैं। तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। तुमने यह क्या बना दिया? तुम उसने मुझे परेशान किया। वह एक ही व्यक्ति है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या बदल गया और क्यों बदल गया। वॉलंटियर तैयार। चेंबर 30 सेकंड में खुलेगा।
अंतिम जीवन संकेतों की पुष्टि। चेंबर बंद होने के बाद कम से कम 10 साल लगेंगे इसे खोलने में। अभी भी पीछे हट सकते हो। ठीक है। अब दूल्हा और दुल्हन रिंग्स का आदान प्रदान करें। चेंबर बंद करने की प्रक्रिया शुरू। इसे पहनो। अब तुम हमारी हो। मेंग परिवार हमारा भी होगा। चेंबर बंद। अलविदा। अच्छे से जियो। हमें मत ढूंढना। मत जाओ। अहुआन, अयुआन। निंगरिंग कैसा लग रहा है? तो अभी जो दृश्य दिखे, दरअसल तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मेंग्स अभी अच्छे से चल रहा है। तुम्हें जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। प्यारी बेटी, तुम आखिरकार जाग गई। छोटे वे पूरी रात जागकर थक गए होगे। ये तो मेरा फर्ज था। निंगनिंग अभी जागी है। मैं नीचे जाकर कुछ दलिया ले आता हूं। अच्छा अच्छा। युआन और आह्वान कहाँ गए हैं? तुम्हें अचानक उन दोनों लड़कों की क्यों याद आई? 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि वे बाहर जाकर संघर्ष करेंगे, मेंग परिवार छोड़कर। अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने अभी एक बहुत लंबा सपना देखा था। सपने में वे अठारह साल की उम्र में एक तेज बुखार के बाद मेरे 2 बाल पतियों की यादें पानी में भीगे हुए अक्षरों की तरह धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गईं। लगता है सब कुछ सामान्य हो गया। मैं विदेश पढ़ने गई। और उन 2 लोगों की यादों के बिना एक नई मैं बन गई। ग्रेजुएशन के दिन वेयू ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। उसका परिवार अच्छा है। वह बहुत योग्य है, मेरे प्रति कोमल और ध्यान रखने वाला। सबकी नजरों में वह मेरे लिए बेहतरीन जोड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उंगलियों में एक ठंडक सी महसूस हो रही है जो दूर नहीं हो रही। ये 10 साल सब कुछ योजना के अनुसार सफलतापूर्वक बीते, फिर भी मेरा दिल इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है? एक साल सबसे निचले स्तर के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर शुरुआत की। 3 साल में घाटे को मुनाफे में बदला। तब जाकर मेंग्स ग्रुप के उन चालाक लोगों के सवालों का जवाब मिला। ओके, पहला कदम हमारी योजना है कंपनी का विस्तार करने की। दूसरा कदम रुको रुको, तुम एक नई ग्रेजुएट लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर पाओगी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम मेंग है? 3 साल
अगर इस प्रोजेक्ट से आपकी अपेक्षित कमाई नहीं हुई, मैं इस्तीफा दे दूंगी बिना किसी सवाल के। मैंने तुम्हारी असेसमेंट रिपोर्ट देखी है। रिस्क पॉइंट ए और सी के बचाव के उपाय। कल सुबह 10 बजे मैंने रेड कैपिटल के बॉस लियो से मुलाकात तय की है। और एक बात, तुम्हारे लिए लाई गई रात का खाना आधे घंटे में पहुंच जाएगा। तुम्हारी वजह से। वे यू। सच में ये मेरे पिछले 10 सालों का सबसे मजबूत सहारा रहा है। सिर्फ जिंदगी में ही नहीं, कामकाज में भी मेरे लिए कई रास्ते साफ किए। लगता है इससे बेहतर कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई नहीं जानता गोद लिए गए वो 2 भाइयों का क्या हुआ। मेरी याददाश्त भले ही गायब हो, लेकिन मेरी आत्मा कहती है वो मेरे लिए ही चले गए। शादी की अंगूठी खरीद ली है। अगले बुधवार को शादी का ड्रेस ट्रायल है। लाओ मेंग, तुम कब तक रोते रहोगे? मैंने हाथों पर पाला। इतनी बड़ी की बेटी अब शादी कर रही है। मैं रोए बिना कैसे रहूं? मैं शादी कर रही हूं, संन्यास नहीं ले रही। और फिर हमारा घर यहां से बस एक गली की दूरी पर है। अगर तुम्हें मेरी याद आए, मैं कभी भी वापस आ सकती हूं। तुम ये बेवफासी बच्ची, वो एक गली कितनी दूर होती है? मैं अभी जाकर हमारे घर के बगल वाला बंगला खरीद लेता हूं। तुम तो बड़े होकर भी बच्चे ही रह गए हो। मालिक कहां चले गए? ली सेक्रेटरी, इस बक्से में क्या है? ये तुम्हारे स्कूल के दिनों की कुछ पुरानी चीजें हैं। मालिक ने कहा है ये शादी का वक्त है, पुरानी चीजों को छोड़ दो। उन्हें ये अंधविश्वास कब से हो गया? ये फोन मुझे याद है, तुम्हारे बचपन में मालिक ने तुम्हें दिया था। पहला फोन था ना, तुम्हें बहुत पसंद था, हमेशा साथ रखती थी। ली सेक्रेटरी, चार्जर है क्या? जल्दी लेकर आओ। मैं देखता हूं। ये रहा, जल्दी मत करो। जल्दी चार्ज लगाओ। पाँच। हेलो। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया जांच करके दोबारा डायल करें। मिस, सब ठीक तो है? ली सेक्रेटरी, तुम्हें याद है लिन युआन और वह चेन जुआन नाम का है क्या? मुझे याद है। क्या ये वो नहीं है जिन्हें मालिक ने जवानी में गोद लिया था? 2 बच्चों को। थोड़ा याद आ रहा है। मुझे याद है, जब वे जा रहे थे तो मालिक को चेतावनी दी थी कि एक नाम से सावधान रहें। मुझे याद करने दो। किन वान वान नाम की लड़की। किन वान वान? कौन है वह? डेविड, अगले सोमवार से पहले प्लान मेरी टेबल पर रख देना। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बॉस मिंग। सुबह 10 बजे आपकी मीटिंग है क्यूमिंग लाइफ के टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के हेड के साथ फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। देखो, वह छुपा हुआ है 10 साल का फ्रीजिंग चैम्बर प्रोजेक्ट। हाँ, दोनों लॉन्ग टर्म फ्रीजिंग वॉलंटियर्स उनके जीवन के संकेत स्थिर होकर वापस आ गए हैं और चेतना की स्पष्टता भी उम्मीद से ज्यादा है। बॉस मिंग, आप ठीक है? यह वाकई एक अद्भुत प्रयोग है। प्रोजेक्ट टीम ने कड़ी मेहनत की है। ये दोनों वॉलंटियर्स
बात यह है बॉस में, दोनों वॉलंटियर्स की पर्सनल जानकारी भी परमानेंटली सील कर दी गई है। जो मेडिकल टीम उनके संपर्क में थी, उन सभी ने परमानेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। चूंकि प्रयोग खत्म हो चुका है, तो मुझे उनसे मिलवाओ। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने वैज्ञानिक चिकित्सा के लिए बड़ी कुर्बानी और योगदान दिया है। ठीक है बॉस में। बॉस मिंग, आप ठीक है? बॉस मिंग, ठीक हूँ। मुझे क्या हो रहा है? बस एक वॉलंटियर से मिलने आया हूँ। फिर दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? बॉस मिंग, बॉस मिंग, सब ठीक है? ये दोनों कौन हैं? ये दोनों दूसरे प्रोजेक्ट के प्रयोगकर्ता है। फ्रीजिंग प्रोजेक्ट वाले बेस पर इंतजार कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं। ठीक है। वॉलंटियर्स कहाँ हैं? बॉस मिंग, वे जा चुके हैं। हमने रोकने की कोशिश की और तैयारी भी की थी। समूह की सर्वोच्च क्षतिपूर्ति और आगे की सुरक्षा। लेकिन क्या? उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, बस ये मांग की, बेस कभी भी उनसे संपर्क ना करे। निंग निंग, अलविदा। अच्छे से जीना, हमें मत ढूंढो। उनका डेटा निकालो, अभी निकालो। बॉस मिंग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। गोपनीयता समझौता आपके पिता ने खुद हस्ताक्षर किया था। लीक होने से गंभीर परिणाम होंगे। ये गैरकानूनी है। समझौते इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, निकालो। नहीं तो मैं तुरंत आपके सारे फंड फ्रीज कर दूंगा। आप इस पद के भी लायक नहीं। डॉक्टर, बॉस मिंग की बात मानो। पापा, वॉलंटियर्स की आईडी डिटेल्स खाली क्यों हैं? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अरे निंग निंग, और मत खोजो। वो दो लोग बस साधारण वॉलंटियर्स थे, तुम्हारे और मिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं। पापा, आप जानते हैं, अगले हफ्ते आपकी शादी है। जियाओ वेई आपके लिए सबसे अच्छा साथी है। इन सालों में उसने आपका ख्याल रखा। कितनी मेहनत से। कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। वेडिंग ड्रेस की दुकान में नए डिजाइन आए हैं। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। चलो देखते हैं। निंग निंग, आपसे प्यार करने वालों की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। यह सेट बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत दिनों बाद दूल्हा दुल्हन को देखो। सच में जोड़ी सुहानी है। वह अब और इंतजार नहीं कर रही। इतनी खुशी से। क्या हुआ?
दुल्हन बहुत सुंदर है। हमारी 18 साल की उम्र को माफ मत करो। बिना कहे प्यार के साथ समय में गुम हो गए, आखिरकार शादी के गीत में बदल गए। अनजाने फुटनोट।